क्या नाम है तेरा? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश। कहाँ का रहने वाला है? इटावा का। ये तेरी आवाज़ कैसी है भाई? आधी लड़का और आधा ये लड़की जैसी। पहले में ठीक था, अभी मेरे गले में कुछ दिक्कत आ गई है। लड़के का आवाज मिक्स आता है मेरे से। अच्छा, तूने कहीं से दीक्षा ले रखी है? हाँ, ये कहाँ से ली? गुरु रुद्रतारा से ली थी। गुरु रुद्रतारा से। किस चीज की दीक्षा ली है बे? ये शनि की। अच्छा, हाँ, कब ली थी दीक्षा ये? वही 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने में? बेटा यहाँ तो हाहाकार मचा हुआ है तेरे घर के अंदर में, बहुत ज्यादा। ये तेरे घर में आग वाग लग जाती है क्या बार बार? हाँ, 3 बार लग चुकी है। कहाँ पे? मंदिर में? मंदिर में। लग ही रहा था। और ये इलाज कहाँ से करवाया तूने अपने? अच्छा एक बात बताइए, इलाज छोड़, ये जब तू रुद्रतारा से दीक्षा लिया और जब तेरे साथ में इतने सारे पंगे ये देवता यहाँ बता रहा है, तो तू वापस नहीं गया था उनके पास? मैं 3 दिन वापस गया था, 3-4 दिन में रहा। उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं, मुझे भगा दिया। भगा दिया क्यों? कि वो बोले इतने दिनों में कुछ होता नहीं है, और जाके मंत्र जाप करो। और जाके इसने मंत्र जाप करा दिया। अच्छा, पता है यार, आजकल के गुरु भी सही चल रहे हैं। ये एक बात बता, तेरे घर के अंदर में ये छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, छोटी छोटी लेडीज हैं ये, हाइट में, मतलब बच्ची के हाइट में, लेकिन लेडीज हैं ये क्या तेरे साथ सपने कुकर्म करती हैं? ये सपने में आके रात को मेरे साथ सेक्स करती है। तो सात्विक दीक्षा लिया था तामसिक लिया था भाई? तामसिक ली थी। और तू तो वैसे पीछे से सात्विक आ रहा है, पीछे से सात्विक आ रहा है भाई। अंडा मांस मच्छी खाता है? हाँ। अच्छा एक बात बता, तेरे घर के अंदर में कोई घर से पहले की कोई लड़ाई चल रही है क्या? जी हाँ। अच्छा, तेरा घर तो बेटा पहले से ही परेशान चल रहा है, तेरे घर में तो दिक्कत होते हुए लगभग 38 साल से ऊपर का समय आ गया है। और पापा भी तेरे ऐसे ही एक्सपायर हुए हैं, ये तो मरगट की काल का नहीं ठोका इन्हें। हाँ। अब 52 डोरी की चोट पड़ी हुई है तुझे, ठीक है? उन्होंने भूजा नहीं दी थी रुद्रतारा जी ने? नहीं। कुछ तो बोला ही होगा कि जाके सीधा दीक्षा ही ले ली। सिर्फ बोला था ये एक प्रेत का काम है। बोल। सिर्फ एक प्रेत का काम है, और 2-3 फलाना वलाना बोला कि पड़ोसियों का हाथ है इसमें, और मेरे से पैसे ले लिए और मुझे भगा दिए। अच्छा, तो ये एक बात बताइए, हवन आ रहा है तेरा, कहीं हवन ववन करवा दिए क्या? हाँ, मनु भैया के पास मैंने हवन कराया था। अब एक बात समझ नहीं आती, तुम घूम फिर के इसके पास जाती क्यों है यार? इसके चेले मेरे को 2-3 चेले कुछ अलग बोल रहे हैं, कोई अलग बोल रहे हैं, मनु भैया कुछ अलग बोलते हैं। अच्छा। देवता महाराज, तेरे घर में पहले कोई भगत रह चुका है? ये मुझे नहीं पता। गद्दी लगती थी, सुना तो होगा। चाचा ताऊ में कोई भगत है तेरे घर में अभी भी? और उसी से तेरे बाप का बैर था, और उसी चक्कर में तुमने एटा छोड़ा है अपना, एटावा छोड़ के तुम फिर यहाँ बसे हो पंजाब में। फिलहाल तो मुझे भी पता नहीं। अच्छा, तेरे घर के अंदर से धन चोरी हुआ है? जी हाँ। अच्छा, अरे एक बात बता, तेरी नानी कहाँ है? नानी मर चुकी है। तेरे घर में 2 शादी किसने कर रखी? दादा ने। और तू काम क्या करता है? मैं भी पढ़ाई करता हूँ। कितनी उम्र है तेरी भाई? 22 साल। और तू 22 साल का, तूने यक्षिणी दीक्षा ले ली? और जोश जोश में हो गया थोड़ा। अच्छा एक बात बता मुझे, यहाँ पे एक और भगत इन्वॉल्व हुआ है, कोई पंडित वंडित को भी दिखाया बेटा तुमने? हाँ, एक मंदिर में गया था, मेरे घर के आसपास पंडित जी रहते हैं, उन्होंने मेरे को उतारा कराया, उससे मुझे थोड़ा आराम हुआ था। फिर पंडित जी ने आगे नहीं करा काम? नहीं, उनकी एक्सीडेंट हो गई, वो मर चुके हैं। भाई क्या जितनों के पास गए सारे ही मर गए?
तो यहाँ मेरी फील्डिंग सेट करने आया क्या? अच्छा, ये तेरे घर के अंदर बीमार कौन चल रहा है? मम्मी। यार ये घुटना में चोट किसके लगी हुई है? घुटना सही से काम नहीं करता, मतलब चलते हुए लड़खड़ाता है कोई। बहन की। एक बात बता, तू क्या रोबोट वोबोट है? जितना पूछता हूँ उतना ही बोलता है यार। आगे कुछ बताओ खुद से भी, थोड़ी हेल्प होती है। जल्दी जल्दी कर दो, दरबार लगाना नीचे मुझे अभी। बहन की हुई थी, क्या? उसके अचानक से घुटनों में दिक्कत आ गई थी, वो चलने से बहुत ये दिक्कत तो होती। लेडीज जो बता ये बता रही है काल का कि तेरे घर के अंदर में जो लेडीज हैं इन सब के शरीर में दिक्कत बैठी हुई है, और तेरे घर के मंदिर में जैसे ही पूजा कर रहे तुरंत आग लग जा रही है। और ये बात करती है तेरे से? हाँ, क्या बोलती है? बोलती है ऐसे कोई दुनिया का भगत इसको ठीक नहीं कर पाएगा। रोज मेरे को गालियां भी देती है, मुझे परेशान करती है रात को सेक्स करने के लिए। तो तू रात में रहता कहाँ है वो? मैं रात भर सो नहीं पाता मैं। हम्म। और कौन से धाम गया है? शिव कालका धाम गया था। उन्होंने ये कौन है बे? वो कालकाता में भगत जी है, वो रहते हैं। इंस्टाग्राम से ढूंढ के गया है? हाँ, इंस्टाग्राम से जुड़ के गया था। उसने क्या बताया? उसने क्या बताया, तुम्हें एक बीमारी हुई है, उसको उतारा करेंगे। तो अभी तो मैं फिलहाल व्यस्त, तो तुम्हारे घर आके हम लोग करेंगे। उसके बाद वो मेरे घर आए, सिर्फ एक कपूर और 2 लौंग और कुछ ऐसे जला के 60,000 रुपये मुझसे लेके चले गए। उनसे तुमने दे मुझे, भी दिया? तेरी हाँ, मम्मी ने बोला नहीं कुछ? नहीं, उनको कुछ पता नहीं था ना, मैंने उनको छिपा के बुलाया था मैंने उनको। वेरी गुड। भगत आते हैं, पैसा देते हैं, फिर कहते हैं अंधविश्वास हम बढ़ा रहे हैं। तो जब आराम नहीं पड़ा तो वहां तो गया ही होगा यार। उन्होंने मुझे भगा दिया। अबे तू जहां जाते तेरे को भगा देते हैं क्या? सोच सोच कैसे कैसे केस आते हैं यार। तो एक बार बता, अब तू कॉलेज वॉलेज जा रहा है? छोड़ दिया? जाता हूँ बीच बीच में, जाने का मन भी नहीं करता, शरीर पूरा बदन दर्द करता है सुबह शाम। तो दारू वारू भी पी रहा है तू? पीने की बहुत तड़प, मन अट्रैक्ट हो जाता है दारू की तरफ, मांस की तरफ। एक बार बता, घर में सवारी आ रही है किसी पे? मुझे में आती है। अच्छा, सही है बेटा, खेले खाए भगत बन गए तुम। मेरे बारे में कैसे पता चला? मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम से देख के आया था। तेरे से इतनी भी बात करी किसी भगत ने अभी तक? नहीं, सिर्फ 2-3 मिनट बात करते थे, उसके बाद जाओ, अगला आता था, ऐसे ही खत्म करते थे। कहीं और से दीक्षा तो नहीं ली फिर उसके बाद? नहीं भैया, ये ठीक तो हो जाएगा ना। घर में हनुमान जी की मूर्ति कहाँ रखी है? मंदिर में, और एक मेरे डेस्क के पास में छोटा सा एक। ठीक है, चलो अभी काट करते हैं इसके मंदिर में जाके। ठीक है, चलो नीचे बैठो तुम।